फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। आखिरकार में लग रहा है कि कल हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हो सकती है, कल बड़ा फैसला आ सकता है। जैसे कि हमें संभावना थी कि ये मामला थोड़ा और लंबा जाएगा, लेकिन डिसीजन ले लिया गया है कि कल शायद इसके ऊपर फैसला आ जाए। तो क्या है ये पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द इसके फैसले के लिए क्यों हामी भर दी है? सुप्रीम कोर्ट कल इसके ऊपर फैसला करने जा रही है या फिर इसमें और आगे संभावना कुछ और बन सकती है? तो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी और इस निर्णय के पीछे वजह क्या उसको भी जानेंगे और क्या सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आ रहा है वो किसके फेवर में आ सकता है, उसकी क्या संभावना बन रही है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और आगे अगर ये फैसला आ जाता है तो सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में जो फैसला रिजर्व रखा हुआ है उसका क्या होगा, सारी संभावना तलाशेंगे। साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बड़ा निर्णय लिया है, वो निर्णय क्या है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में ये जो मामला है उसकी पूरी सुनवाई हो चुकी है। 3 जो मेंबर थे उनकी मेंबर की जूरी ने उसके ऊपर फैसला रिजर्व रख लिया है और पूरी सुनवाई हो चुकी है। और वहाँ से जो खबरें जो चन के आ रही है उससे एक समझ में आ रही है बात कि वहाँ पे जो फेवर है वो अमेजॉन का किया हुआ लगता है शायद, क्योंकि मामला उनकी तरफ थोड़ा झुकाव लग रहा है। लेकिन यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था वहाँ पर भी पूरी सुनवाई हो चुकी थी और जजमेंट आना बाकी था। तो यहाँ हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब डेट आए, तो अचानक डेट डिक्लेयर होने की संभावना बन गई। कल की डेट शायद निकल के आ गई है और ऐसी संभावना बन रही है, वेबसाइट पे उसकी डेट दिख रही है। हो सकता है कल इसके ऊपर फाइनल वर्डिक्ट आ जाए, कल का कल फैसला दे दिया जाए। और इसके पीछे जो मजबूत वजह ये बन रही है कि ये जो पूरी सुनवाई हुई है वो 2 जज की बेंच ने की है, जिसमें BR गवई और RF नरीमन ने पूरी सुनवाई इसकी की है। और 12 अगस्त को RF नरीमन की विदाई होने वाली है, यानी उनका रिटायरमेंट फाइनल हो चुका है, वो अपने पद से अब रिटायर होने वाले हैं। तो उनको रिटायर अगर वो हो जाती है और उसके पहले अगर इसमें कोई जजमेंट नहीं आता है तो फिर वापस कुछ मामला खिसकने की संभावना बन जाती है। उनके हाथों से सारी सुनवाई हुई है तो वो चाहते हैं कि उनके पद पे रहते हुए इसकी सुनवाई पूरी होने के बाद जो फैसला है उनके हाथ से दे दिया जाए। तो इसी वजह से हो सकता है कल इसके लिए अरेंजमेंट कर लिया गया है कि कल के दिन में इनके ऊपर वर्डिक्ट दे दिया जाए। तो एक बड़ा दिन हो सकता है फ्यूचर ग्रुप के लिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, यहाँ पर जिस तरह से दलील पेश की गई है हरीश साल्वे की तरफ से, उससे मामला अमेजॉन और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब गोपाल सुब्रमण्यम ने अपनी जीरा की थी तो उसको बहुत ही कम शब्दों में पूरा कर लिया था, क्योंकि उन्होंने वही दलीलें पेश की थी जो पुरानी हर बार उन्होंने आगे पेश की थी और उन्होंने आगे कोई इसमें बड़ी कोई नई अपडेट अपनी तरफ से नहीं दी, लगातार वही बातें कही थी। लेकिन हरीश साल्वे ने बहुत बड़ी जीरा की है, उन्होंने हर पहलू को सामने रखा है। साथ में उन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की कि ये जो डील की गई है वो पूरी तरह से अपने हिंदुस्तान के कायदे कानून के अनुसार है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि CCI ने नोटिस दिया है अमेजॉन को कि उन्होंने जो डील की थी अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप के साथ में, उसमें ही पहले बहुत सारे लूप होल हैं, वहाँ पर कानून को तोड़ा मरोड़ा गया है। तो इस वजह से ऐसे सारे मामले जब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए तो वहाँ पे लग रहा है कि जो मामला है इस डील के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर ऐसा होता है, अगर डील के फेवर में फैसला आ जाता है तो फिर रोचक बात यह होगी कि जो सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर से जो फैसला आएगा उसका क्या होगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो सर्वे सर्वा सुप्रीम कोर्ट है तो उसकी बात तो सबको माननी होगी। तो यह आने वाले में देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस घड़ी का हमें इंतजार था काफ़ी समय से वो आ चुकी है और आई होप कल इसके डील के फेवर में फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना दे तो सबके लिए मुसीबत आसान हो जाएगी, क्योंकि बहुत दिन से तकलीफ में है सब लोग। इसके जो लैंडर्स हैं, इसके जो बैंकों ने इनको लोन दिया है, जो इसके साथ जुड़े हुए सप्लायर्स हैं, जो इनके वर्कर है, सबको मुसीबत बनी हुई है। साथ में सबसे बड़ी मुसीबत इनके शेयर होल्डर की है। जैसे हम जैसे जो इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट लगातार डूब रहा है, शेयरों की प्राइस गिर रही है, वो सब थम जाएगी और एक नया बाउंस बैक मिलने की संभावना बनेगी। तो फ्रेंड्स, कल के लिए हमें इंतजार करना होगा। एक बार हम इनके कारोबार को भी डिस्कस करेंगे कि शेयरों की क्या हालत है। तो सबसे पहले फ्यूचर रिटेल की बात कर लेते हैं। तो फ्यूचर रिटेल में आज 58.50 पर करीब 2.99% की गिरावट हो गई, करीब 3% की गिरावट है। फ्यूचर सप्लाई चेन ने गिरावट को रोक लिया है।
83.50 पर 0.97% की अप ट्रेडिंग दी है, अच्छी खासी क्लोजिंग अप में आई है, तो ये थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव बना यहाँ पर। फ्यूचर लाइफस्टाइल की बात कर लेते हैं तो 67.60 पर यहाँ पर भी 2.5% की गिरावट है, जो बड़ी गिरावट कही जाएगी। फ्यूचर इंटरप्राइज की बात करें तो यहाँ पर तो भयंकर गिरावट है, करीब 10.25 पर 4.65% की बड़ी गिरावट हो गई है। फ्यूचर कंज्यूमर में भी गिरावट है 6% की, 5.95 पर 6% की गिरावट हुई, तो बड़ी गिरावट हुई आज। लेकिन लेट्स होप कल इसमें पूरा गणित चेंज हो जाएगा और कल माहौल तेजी का बन सकता है, तो इसके लिए हम कल तक का इंतजार करना होगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुना दे, या फिर हो सकता है कि इसको डिले भी कर दिया जाए, कारण कि डेट दिखाई जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एंड मौके पे हो सकता है इसमें बदलाव कर दिया जाए, कोई दूसरा बड़ा केस हो जिसमें समय लग जाए, तो कल की संभावना इतनी नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से माहौल बन चुका है कि कल फैसला आने की संभावना पूरी बन गई है। अब हम चलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। स्टॉक ओपन हुआ 2114 पर, हाई बनाई 2154 की, लो बनाया 2104 का, और एंड में 2131 पर 1.30% अप पर क्लोजिंग दिया, जो पॉजिटिव माहौल है, अच्छी बात है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, उन्होंने नया 20 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिक्लेयर किया है। वो न्यूलिंक सॉल्यूशन में 5G टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए 20 करोड़ रुपये का नया निवेश करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, रिलायंस ने घोषणा की है कि वो 5G टेक्नोलॉजी लाने वाली है, पूरी तरह से स्वदेशी होगी हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी, और इसके लिए अब उन्होंने नया 20 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट की घोषणा कर दी है, जो न्यूलिंक सॉल्यूशन कंपनी है उसके अंदर। तो इस तरह से बहुत एक बड़ा स्टेप उठाया उन्होंने। 5G टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द वो लॉन्च कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि उन्हें जल्द से जल्द 5G टेक्नोलॉजी लानी है। फ्रेंड्स, अगर आप मुकेश अंबानी की और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो उन्होंने हर सेक्टर में अपने आप को लीडर साबित करने की कोशिश शुरू कर दी है। जैसे कि आपको पता ही होगा, पेट्रोलियम उनका पुराना बिजनेस में जिसमें वो नंबर 1 लीडर है ही, लेकिन उन्होंने जैसे टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री की तो सारे खिलाड़ियों को उन्होंने परास्त कर दिया और नंबर 1 बन गए, और उनकी वजह से ये पोजीशन बनी कि आज देख लो आप, वोडाफोन आइडिया तो डूबने की कगार पे आ गई है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के आगे एयरटेल ने भी अपने घुटने टेक दिए, वो भी कमज़ोर साबित हो रही है आगे, और लगातार अपने कारोबार में बढ़ा रहे हैं, उनके कस्टमर बेस बढ़ रहा है। और इसी तरह से अब वो रिटेल क्षेत्र में भी आगे बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब जब ये बिजनेस टाइप हो जाएगा, जब फ्यूचर ग्रुप की जो रिटेल जो चैन है पूरी की पूरी इनको मिल जाएगी, तो बिग बाजार जब इनके साथ जुड़ेगा रिटेल वेंचर के साथ में रिलायंस के, तो यहाँ पर भी कारोबार में शानदार बढ़ोतरी की संभावना बन जाएगी, और ये इंडिया का नंबर 1 रिटेल वेंचर बड़ा बन जाएगा। तो रिटेल क्षेत्र में भी उनके कारोबार में वृद्धि, बहुत शानदार वृद्धि की संभावना बनेगी। साथ में फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, उन्होंने अब ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी एंट्री की संभावना तलाश ली है। 4 नई कंपनियाँ वो बनाने जा रहे हैं जामनगर में, और इसके पीछे वजह है कि सरकार ने ठान लिया कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करना है। तो उनको पता है कि जो उनका पुराना कारोबार है पेट्रोल का, वो ठंडा पड़ जाएगा, तो उसकी जगह पे उसका भरपाई करने के लिए उन्होंने अब ग्रीन एनर्जी में एंट्री कर लिया। तो आने वाले समय में इस क्षेत्र में भी उनकी नई पहुंच और पकड़ होगी, तो यह सेक्टर बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा, और रिलायंस इंडस्ट्री भी लगातार बढ़ेगी। तो आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आने वाले समय में आपको शानदार रिटर्न मिलने की संभावना बन जाएगी। तो वो लगातार अपने स्टेप बढ़ा रहे हैं, और इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज में आने वाले समय में डेफिनेटली बहुत अच्छी तेज़ी बनेगी, और स्टॉक आपको इस लेवल पे खरीदना चाहिए, और आने वाले समय में यहाँ पे बहुत अच्छी तेज़ी की संभावना बनेगी, और गिरावट में आपके इन्वेस्टमेंट को ये डूबने से बचाएगा। तो इन्वेस्टमेंट आपको रिलायंस में करना चाहिए, बहुत ही शानदार कंपनी का कारोबार है, और स्टॉक काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म है, बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बनेगी, तो निवेश बनाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।